कल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी उसी पैटर्न के तहत धमाका हुआ है। कार में धमाका हुआ, जोरदार ब्लास्ट मौत की वजह बनी। जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज दोपहर दहशत के साए में आ गई। शहर के दिल जिला अदालत के पास एक भीषण धमाका पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस धमाके ने चंद सेकंड में सब कुछ बदल गया। सड़क पर खड़ी कार के परखच्चे उड़ गए, चारों ओर धुआं ही धुआं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मंगलवार यानी 11 नवंबर दोपहर करीब 2 बजे इस्लामाबाद जिला अदालत परिसर के पास में जोरदार धमाका हुआ। कई वकीलों की इसमें मौत हुई, ऐसी जानकारियां मिली हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार धमाका अदालत की पार्किंग में खड़ी कार में रखे गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। इस विस्फोट में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। 21 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसा ये जो धमाका वहां पर हुआ इतना भीषण था कि वहां पर मांस के टुकड़े सड़क पर पड़े दिखाई दिए, जैसे दिल्ली में दिखाई दिए थे कल रात हुए बम ब्लास्ट में। वास्तव में धमाका इतना शक्तिशाली था, इसकी आवाज पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनाई दी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। अदालत के भीतर काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाका जिस पार्किंग में हुआ वहां एक के बाद एक कई कार खड़ी थी। विस्फोट के बाद चारों तरफ आग के गोले उठने लगे। राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बचाव कर्मियों ने घायलों को तुरंत पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIMS अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर कह रहे हैं कि कई घायलों की हालत गंभीर है। दरअसल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमाके का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। शुरुआती आशंका है कि सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन संभावना किसी प्लांटेड विस्फोटक डिवाइस की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी वजह से बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। मौके की क्या तस्वीरें रहीं वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी कि अदालत की सभी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। सभी प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। अदालत परिसर के भीतर और बाहर संदिग्ध वाहनों की तलाशी तेज कर दी गई। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उसके हिसाब से धमाका उस समय हुआ जब अदालत क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ थी। कई लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए परिसर में मौजूद थे। ऐसे में यह हादसा और भी भयावह हो गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि धमाका किसी बड़े साजिश का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने गंभीर जांच के आदेश दिए हैं और आंतरिक मंत्रालय की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। यह पहला मौका नहीं है जब इस्लामाबाद में इस तरह का हादसा हुआ है। 4 नवंबर को इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट भवन के पास बेसमेंट कैंटीन में भी एक गैस सिलेंडर फटा था। 12 लोग इसमें घायल हुए थे। अब दोबारा राजधानी धमाका होना गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। इस्लामाबाद अदालत परिसर के पास जो जोरदार धमाका हुआ उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण खबर है। कार के फरकच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि 9 लोगों की इसमें मौत हुई है। देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली और देश की धड़कन कल शाम यहां जो हुआ उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लालकोट के पास में भीषण धमाके ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को झकझोर कर रख दिया। वैश्विक मीडिया ने इसे चिंता और चौकसी दोनों के नजरिए से देखा। आइए जानते हैं कि दुनिया भर की मीडिया ने इस घटना पर क्या कहा है। सबसे पहले बात पाकिस्तानी मीडिया यानी डॉन की हम करें तो डॉन ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक कार में भयानक धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज हुआ, इतना भीषण ये धमाका रहा कि खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पाकिस्तान ने इस घटना के बाद अपने बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ा दी है। इस धमाके ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। बात अगर ब्रिटिश मीडिया की करें, विशेष तौर पर BBC की, तो उसने इसे बेहद गंभीर घटना बताया। BBC ने लिखा कि लाल किला वो स्थान है जहां से भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। ऐसे प्रतीकात्मक स्थल के पास धमाका होना देश के लिए गहरी चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इलाका संसद भवन से मात्र 5 मील की दूरी पर है और इस वजह से घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। BBC के मुताबिक धमाका लालकोट मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुआ। यह विस्फोट एक कार के रेड लाइट पर रुकने के बाद एकदम से होता है।
ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन ने भी इस घटना को लेकर इसको दरअसल प्रमुख खबर अपनी बनाया। उन्होंने लिखा कि धमाके से आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरीके से जल गईं और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि धमाके के पीछे का कारण अभी तक अज्ञात है। वहीं अमेरिकी मीडिया यानी CNN की हम बात करें तो CNN ने इस घटना को बेहद संवेदनशील बताया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 6 गाड़ियां और 3 रिक्शा जले और इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय चैनलों पर दिखाए गए वीडियो में आग और धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस धमाके पर चिंता भी जताई है, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि हालात पर करीब से नजर हम रख रहे हैं। वहीं कतर के अल जजीरा चैनल ने लिखा है कि फॉरेंसिक टीमें मौके से सबूत जुटा रही हैं। धमाके के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने हर आने जाने वालों को रोका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है। राज्य के गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों और बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। बांग्लादेशी मीडिया की अगर हम बात करें, डेली स्टार ने लिखा है कि पुलिस ने अभी तक किसी भी संभावना को नकारा नहीं है। यानी ये भी माना जा रहा है कि धमाके के पीछे आतंकवादी साजिश हो सकती है या ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा भी हो सकता है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। जर्मन मीडिया DW न्यूज़ ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि धमाका सोमवार शाम करीब 7 बजे हुआ, जब एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है। अचानक की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू किया गया। घटना के बाद दिल्ली के साथ साथ मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली धमाके पर अर्जेंटीना के भारत स्थित राजदूत मारियानो काउसिनो ने ट्वीट किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपने देश की जनता और सरकार की ओर से हम लाल किले पर हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। दिल्ली धमाके के बाद दुनिया भर की नजरें अब भारत पर टिकी हैं। ये घटना केवल दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे विश्व की चिंता बन चुकी है। जब भारत जैसे लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय और सुरक्षित देश के दिल में ऐसा धमाका होता है तो पूरे विश्व का चिंतित होना स्वाभाविक है। अब बात अमेरिका के बदलते तेवर की करेंगे। देखिए, भारत की ताकत के आगे वॉशिंगटन DC को झुकना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल 2 देश भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर अब नई सुबह की दस्तक हुई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ घटाने जा रहा है और दोनों देश एक फेयर ट्रेड डील के बेहद करीब हैं। दरअसल ये वही अमेरिका है जिसने कुछ महीनों पहले भारत से आने वाले उत्पादों पर जो आयात शुल्क है वो 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद में भारी कमी की है और इसीलिए अब टैरिफ कम करने का समय आ गया है। हालांकि भारत की रूसी तेल की खरीद में कोई कमी नहीं आई है। यह आंकड़ा हमने नियमित अंतराल पर दिखाया। इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में भारत ने रूस से पिछले महीनों की तुलना में ज्यादा ही तेल खरीदा है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। खैर, ट्रंप ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं वो तो वही जाने, वो और उनके दावे। लेकिन बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। उनका प्रशासन भारत के साथ एक फेयर ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में बेहद करीब है। उन्होंने ये भी कहा, संकेत दिया कि आने वाले समय में भारत पर लगाए गए ऊंचे आयात शुल्क में भारी कमी की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल के कारण भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीद में काफी कमी की है। हम जल्द उचित समय पर टैरिफ कम करेंगे। वास्तव में यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% से बढ़ाकर 50% तक टैक्स कर दिया था। उस समय अमेरिका ने इसका कारण भारत की ओर से रूस से जारी तेल आयात को बताया था, जबकि भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों पर निर्धारित है और वो किसी बाहरी दबाव में आकर निर्णय लेते नहीं हैं। दरअसल भारत और रूस के तेल व्यापार पर ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है।
ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब रूस से तेल की खरीद में उल्लेखनीय कमी की है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत का हमेशा ये रुख रहा है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वतंत्र नीतियां अपनाता है। फेयर ट्रेड की दिशा में ये कदम दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा, बीते दशकों में अमेरिका और भारत के बीच में हुए व्यापार समझौते हमेशा एक तरफा रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ है। लेकिन अब हम ऐसा समझौता तैयार कर रहे हैं जो दोनों ही देशों के हितों को समान रूप से संतुलित करेगा। वास्तव में ट्रंप का यह बयान उस वैश्विक परिस्थिति में आया है जब अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम लग रही है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और एशिया में नए सामरिक समीकरणों के बीच अमेरिका चाहता है कि भारत उसका स्थायी और विश्वसनीय साझेदार बने। ट्रंप ने आगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे शानदार संबंध है। भारत आज सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। ट्रंप ने आगे कहा कि वह दोनों देशों के बंधन को और सशक्त करने का काम करेंगे। अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ाने, प्रमुख अमेरिकी उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देने के लिए हम काम करेंगे। वास्तव में ट्रंप का यह बयान स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापारिक रणनीतिक रिश्तों को एक नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। एक समय था जब अमेरिका भारत के निर्णयों को लेकर आलोचनात्मक रुख अपना रहा था, लेकिन अब वही अमेरिका भारत को बराबरी का भागीदार बताते हुए व्यापारिक रिश्तों को फेयर दिशा में ले जाना चाहता है। यह भी सच है कि भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और ऊर्जा सुरक्षा नीति ने उसे आज उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है दुनिया को। ट्रंप का यह बयान इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अब देखना यह होगा कि ये फेयर ट्रेड डील कब तक अंतिम रूप लेती है, लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ अब अमेरिका की भाषा बदली है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक नए शांति युद्ध का प्रचंड आरंभ हुआ है। जो लड़ाई बंदूक या मिसाइलों से नहीं बल्कि उन धातुओं से लड़ी जा रही है जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और इस दौड़ में अब रूस भी खुलकर उतर चुका है। चीन की बढ़त को चुनौती देने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल पुतिन ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 1 दिसंबर 2025 तक ऐसा रोड मैप तैयार कीजिए जिससे रूस रेयर अर्थ मेटल के उत्पाद में आत्मनिर्भर बन जाए। ये कदम न सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा बल्कि उसे तकनीकी रूप से दुनिया की बड़ी ताकत बना देगा। वास्तव में रेयर अर्थ मेटल ही आज की आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। इलेक्ट्रिक वाहन हो, सोलर पैनल हो, पवन टर्बाइन हो या फिर स्मार्टफोन और रक्षा उपकरण, इन सभी में इन दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। यानी जो देश इन पर नियंत्रण रखेगा वही आने वाली कल की तकनीकी दुनिया पर राज करेगा। चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।